हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। आज कुछ बातें करनी है इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। वन ऑफ द इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के जायंट ने रिटायरमेंट घोषित किया है, उस पर भी बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे क्या पाकिस्तान की टीम में कुछ चेंजेस होने चाहिए, क्या पाकिस्तान की टीम में कुछ चेंजेस होने चाहिए एशिया कप स्क्वाड अनाउंस होने के बाद, कि किसी को ड्रॉप करके किसी को इन किया जा सकता है। कुछ आउट ऑफ द फॉर्म प्लेयर्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के जायंट, डोमेस्टिक क्रिकेट के जायंट ने रिटायरमेंट लिया है। 25 साल उन्होंने क्रिकेट खेला। 2017 में ये लास्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है इन्होंने। अमित मिश्रा की मैं बात कर रहा हूँ। और अमित मिश्रा डोमेस्टिक पे एक बहुत ही जाना माना नाम है, एक अच्छा लेग स्पिनर था वो, और देश के लिए उसने जब जब मौका मिला उसने परफॉर्म किया है। जब जब उसे अपॉर्चुनिटी मिला है उसने उसको ग्रैब किया है दोनों हाथों से। कुछ टर्म्स कंडीशन ऐसे थे कि जहां पर वो टीम में फिट नहीं हो पा रहे थे और उनको ड्रॉप किया गया। उसके बाद फिर उन्होंने कभी भी उनको मौका नहीं मिला देश को रिप्रेजेंट करने का या फिर टीम इंडिया को खेलने के लिए। एक अच्छे प्लेयर थे, नो डाउट अबाउट इट। बट देखो, टीम इंडिया में आज के डेट में आने के लिए ना आपको दो तीन चीजें रिक्वायरमेंट होती है, ये लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर आज के डेट में किसी को टीम इंडिया में खेलना है ना, तो उसे दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला, आप 3 डायमेंशनल प्लेयर हो, तीनों डायमेंशन में आप बेहतरीन हो, तो आपको मौका मिल जाएगा। आप बॉलिंग में भी, थोड़े बहुत बैटिंग में भी, या आप बैटिंग में स्ट्रांग है, थोड़े बहुत बॉलिंग कर लेते हैं और फील्डिंग आपका स्ट्रांग है। ये 3 डायमेंशनल प्लेयर होने चाहिए, तभी आप टीम इंडिया में। अगर आप 1 डायमेंशनल प्लेयर हो या 1 डायमेंशनल करके आप खेलते हो, तो आपका बहुत मुश्किल है चांस में आना कि वो टीम में शामिल हो सके। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, या तो अगर आप 1 डायमेंशनल है तो आपको बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना पड़ेगा। मतलब देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ यू इन द इंटायर कंट्री और इन द इंटायर नेशन। अगर आप इस तरीके के प्लेयर हो तो आप खेल सकते हो। जैसे आज की डेट में मैं बात करूं यशस्वी जायसवाल की, उसने अपना मुकाम हासिल कर लिया। वो 1 डायमेंशनल प्लेयर है, ही इज ओनली ए बैटर। और अभी फील्डिंग में उसको सुधार करने की जरूरत है क्योंकि वो बहुत सारे कैचेस छोड़ रहा है। बट ओपनर बाहर जाके कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारता है, इंग्लैंड में जाकर के 2 सेंचुरी वहां मारता है, वो प्लेयर आज की डेट में पाना बहुत मुश्किल है। आप एक्सपीरियंस प्लेयर को देख लो, करुण नायर को देख लो, वो सेंचुरी वहां जाकर के नहीं लगा पा रहा है। लेकिन यशस्वी जायसवाल, बीइंग एन ओपनर, न्यू बॉल फेस करना, बहुत ही चैलेंजिंग कंडीशन में वहां पर जाकर के वो सेंचुरी कर रहा है, वो खेल सकता है। ठीक है, आपका ऋषभ पंत विकेट कीपिंग में स्ट्रांग, बैटिंग उसका लाजवाब, खेल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के प्लेयर होते हैं, वो उनको मौका मिलेगा। आपको वाशिंगटन सुंदर क्यों खेल रहा है पता है? वाशिंगटन सुंदर इसलिए खेल रहा है क्योंकि वो बैटिंग में कर सकता है और बॉलिंग में 10-12 ओवर दे सकता है टीम इंडिया को टेस्ट मैचेस में। वनडे में उसका चांस नहीं बन रहा है, T20 में उसके चांसेस नहीं बन रहे, बट टेस्ट में मिल रहा है। ये इससे आप क्या समझ रहे हो? इस चीज से आप क्या समझ रहे हो कि इंडियन टीम आज के डेट में कौन सा फॉर्मेट में कौन प्लेयर सूट करेगा, उस पर अब जा रही है। पहले हमारे यहां ऐसा नहीं होता था। पहले था कि सचिन तेंदुलकर है, सौरव गांगुली है, जो फॉर्मेट है वो खिला दो। बट अब ये सोच बदल रहा है क्योंकि गेम का जो नजरिया है, कौन किस जगह पे बेटर परफॉर्म कर सकता है, उसको वो फॉर्मेट दिया जा रहा है और वो फॉर्मेट में वो खेल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि वो अपने आप को फ्रेश भी रख पा रहा है और उसको पता है कि मेरे से क्या उम्मीदें हैं और मैं यहां पे कंसिस्टेंट परफॉर्म करूंगा तो मैं टेस्ट T20 से ओडीआई में जाऊंगा, ओडीआई से टेस्ट में जाऊंगा। क्योंकि उसको अगर तीनों फॉर्मेट खेलना है, क्योंकि आज के डेट में तीनों फॉर्मेट वाले जो प्लेयर है ना बहुत कम रह गए हैं। मैं आपको बता दूं तीनों फॉर्मेट वाले कौन से प्लेयर है। आपके शुभमन गिल हो गए, ठीक है, तीनों फॉर्मेट खेल रहा है वो। जसप्रीत बुमराह हो गए, तीनों फॉर्मेट खेल रहा है वो। इसके अलावा मुझे कोई नहीं लग रहा है। एक बीच में कॉमेडी चला था कि हर्षित राणा है कि तीनों फॉर्मेट में उसको जगह मिल रही है, नहीं है वो। तीनों फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है वो। उसको मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ग्रैब कर रहा है, कर नहीं कर रहा है, अलग बात है। तो ये चीजें अमित मिश्रा को भी समझनी चाहिए थे अपने टाइम पे। उसने परफॉर्मेंस किया है, नो डाउट अबाउट इट। अनिल कुंबले के जाने के बाद वो वन ऑफ द लेग स्पिनर थे टीम इंडिया में, जो उनके लेगेसी को आगे लेकर के चले। और टीम इंडिया को उस समय 3 स्पिनर के साथ खेलती थी तो उनको मौका मिलता था। वो 3 स्पिनर होते थे, अमित मिश्रा, हरभजन सिंह, और आपके तीसरे स्पिनर आते थे रविंद्र जडेजा हो गए या आर अश्विन हो गया, किसी को भी वहां पे मौका मिलता था। तो
आज मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा अमित मिश्रा पे, उसने किसके बारे में क्या स्टेटमेंट दिया, क्या नहीं दिया, उसके अगेंस्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आज का दिन नहीं है वो बोलने का। लेकिन अमित मिश्रा ने कुछ ना कुछ तो गलतियां की है। जैसे देखो, युजवेंद्र चहल एक अच्छा बॉलर है, लेकिन वो 2 डायमेंशनल प्लेयर नहीं है, वो बैटिंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, वो फील्डिंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। वही सेम चीज अमित मिश्रा के साथ है। अमित मिश्रा ठीक है, नो डाउट उसने टेस्ट में 250 बनाए हैं, लेकिन बाहर कंट्री में जाकर के खेलना वो मुश्किल था। और जब देखो होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूं, ये बात कोई नहीं बताएगा। आप इंडिया में खेल रहे हो, ठीक है, आप इंडिया में एक सीरीज खेला आपने, अब आप जब बाहर जाओगे ना तो आपको मौका नहीं मिलेगा। आप भाई एक साल में आपको एक ही सीरीज या 2 सीरीज होगा जो इंडिया में आप खेलोगे, बाकी 2 सीरीज जो होंगे वो आप बाहर जाके खेलोगे। तो जब आप बाहर खेलोगे तो आपको मौका नहीं मिलता था, क्योंकि आप बैटिंग से फील्डिंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते थे, और वहां पर लेग स्पिनर का उतना जरूरत नहीं होता था, इसलिए आपको बैठा दिया जाता था। जब वापस आप कंट्री में आए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खेलने के लिए, तो हम उसको पहले प्रेफरेंस देंगे ना जो बाहर जाके परफॉर्म कर रहा है, ताकि वो इंडिया में भी परफॉर्म करे और बाहर में भी उसका कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा। ये लोग नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ ये बोलते हैं कि मुझे तो ड्रॉप कर दिया, मैंने तो अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट टाइम जब इंडिया में खेले थे, तो मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद मुझे बैठा दिया गया। रीजन ये है, जब कोई बंदा 1 से लेकर के 9 तक अच्छा मार्क्स लाता है और 10th में जब बोर्ड में वो उसका मार्क्स अच्छा आ जाता है, तो लोग यही बोलते हैं ना कि बोर्ड वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दो, क्योंकि वो बाहर जाकर के मार्क्स अच्छा लाया है, उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी हमेशा। जो बाहर जाके परफॉर्म करेगा उसको हमेशा अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा मिलेगी। यशस्वी जायसवाल को क्यों ज्यादा मिलता है, क्यों ऋषभ पंत को ज्यादा मिलता है? क्योंकि वो बाहर जाके परफॉर्म करते थे। रोहित शर्मा को क्यों नहीं मिला इतने सारे टेस्ट मैचेस खेलने का? क्योंकि वो बाहर जाके फ्लॉप हो जाते थे। शिखर धवन को क्यों नहीं मिला? बाहर इंडिया में वो सेंचुरी मार रहे हैं, इंडिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अच्छा खेल रहे हैं, बाहर जाते थे तो वो इंडिया को बैड स्टार्ट दे देते थे और फिर क्वेश्चन आ जाते थे। तो जो बाहर जाके परफॉर्म करेगा ना, उसको हमेशा उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल इज केएल राहुल। केएल राहुल ने बाहर जाकर के परफॉर्मेंस दिया है, तब जाकर के उसको वो अगर ड्रॉप भी हो जाता है तब भी उसको मौका मिलता है। वाई रविंद्र जडेजा इज ऑलवेज प्लेइंग? क्योंकि वो बाहर जाके परफॉर्म करता है। ऑस्ट्रेलिया में भी उसने परफॉर्म किया है, इंग्लैंड में भी परफॉर्म किया है। ये चीज रविचंद्रन अश्विन नहीं समझ पा रहे थे। उनको लग रहा था कि मैं अच्छा खेल रहा हूं, मैं अच्छा खेल रहा हूं। भाई आप बाहर कंट्री में, बाहर जब जाते हो नेशन में, वहां पे परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ रही थी आपकी, इसलिए आपको मौके नहीं मिल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में आप पिछले बार गए, आपने वहां पे अच्छा परफॉर्म किया इन 2021 वाले सीरीज में, बट उसके बाद वाले सीरीज में आपको 24-25 वाले सीरीज में जब आपको मौका मिला तो वो उस तरीके का परफॉर्मेंस आपका नहीं आया। और जब तक आप बाहर जाकर परफॉर्म नहीं करोगे, आप डोमेस्टिक में, आप इंडियन जब कंडीशन आएगी जहां पे सब कुछ फेवरेबल है, वहां पे क्यों मौका दिया जाएगा आपको जस्ट बिकॉज कि आप इंडिया में अच्छा खेल रहे हो? यार ऐसे ऐसे बॉलर्स बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे बॉलर्स आए जो बाहर जाकर, जो मतलब इंडियन डोमेस्टिक में तो कोई भी विकेट ले लेता। एक जयंत यादव करके एक प्लेयर हुआ करता था, सेंचुरी मारा है यार इंडिया में उसने, इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली के साथ मिलकर के 2-3-4 विकेट भी निकालता था वो। तो उसका क्या मतलब है कि वो तो यही बोलेगा मेरा अच्छा परफॉर्म था, उसके बाद ही मेरे को निकाल दिया गया? ये सोचने की जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है। मैं क्रिकेट उतना नहीं खेला हूं, लेकिन मेरे को यह पता है कि क्या टीम में रिक्वायरमेंट चल रही है, क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं लोग। आप देखो ना यार आसपास अपने लोगों को कि किस तरीके से कौन खेल रहा है, कौन परफॉर्म दे रहा है। यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। सब यही बोलेंगे जाती हो रही है, जाती हो रही है, जाती हो रही है। ये श्रेयस अय्यर इसीलिए टीम में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसको जब हम देखो, श्रेयस अय्यर का क्या मैं आपको बता रहा हूं। श्रेयस अय्यर को जब तक कि वो बाहर जाकर के बाउंसी ट्रैक्स पे, पिचेस पे वो नहीं परफॉर्म करेगा, वो नहीं उसको मौका मिलेगा और नहीं वो खेल पाएगा उतने लंबे समय तक। आपको ये चीज अपने अंदर डाल लीजिए। जो भी यंगस्टर है, जो भी युवा देख रहा है, उसको ये चीज, जब भी आप बाहर जाओ, मौका मिले, आप स्कोर करो। चाहे आप इंडिया ए के लिए जा रहे हो, चाहे आप अंडर 19 के लिए जा रहे हो, चाहे आप अंडर 23 के लिए जा रहे हो, या आप किसी भी टीम, किसी भी लेवल पे जा रहे हो बाहर, वो नॉक्स कभी भी भूले नहीं जाएंगे। चेतेश्वर पुजारा को क्यों इतने समय तक मौका मिला, अजिंक्य रहाणे को क्यों इतना मौका मिला, उसके सेंचुरीज देखो बाहर जाकर के, उसने वहां सेंचुरीज लगाई हैं, इसलिए उसको डोमेस्टिक में जब भी आता था वापसी करने का मौका उसको मिलता था। लेकिन जब वो बाहर भी रन नहीं बना रहे थे और इंडिया में आने के बाद भी रन नहीं बने, तब जाके वो ड्रॉप हुए। और ये हमेशा चलता रहेगा।
जब तक कि आप बाहर जाके नहीं रन करोगे। करुण नायर के साथ यही प्रॉब्लम हुआ, उसको बाहर जाकर के वो एक सेंचुरी मार देता ना, तो उसको अभी बहुत सारे खेलने के अपॉर्चुनिटीज मिल रहे होते। इस चीज से परेशान नहीं होना है, इस चीज से आपको घबराना नहीं है, इस चीज से आपको आगे सीख लेनी है। ये जब तक कोई इंसान सीख नहीं लेगा ना कि मेरे को बाहर जाकर के स्कोर करना है, तब तक उसको इंडियन क्रिकेट बोर्ड में दरवाजे नहीं खुलेंगे, नहीं खुलने वाले। हर्षित राणा को इसलिए मौका मिला क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उसने अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो एज ए बॉलिंग यूनिट। प्रसिद्ध कृष्णा को मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उसने अच्छी बॉलिंग की, इंग्लैंड में भी उसने खराब बुरी बॉलिंग नहीं की। इंग्लैंड का बैटिंग स्टाइल वो है कि भैया हमको आक्रमण करके खेलना है, तो इसलिए वो पिटता रहा पिटता रहा पिटता रहा, बॉलिंग खराब नहीं की उसने। जो बॉलिंग की बारीकियों को समझता है ना, वो जानता है कि वो बॉलिंग खराब नहीं हुई है। जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं मिला इसका मतलब थोड़ी कि वो बॉलिंग खराब किया उसने, बॉलिंग बहुत अच्छी की है, सामने वाली टीम ने बैटिंग उससे ज्यादा अच्छी कर ली, बस फर्क ये है। उम्मीद करता हूं अमित मिश्रा को 42-43 ईयर्स के हो गए हैं, अब ये बात समझ में आएगी। अपने जो यंगस्टर्स है ना, अमित मिश्रा जिनके साथ टच में है, उनको ये बात सिखाएं वो कि भाई अब जो स्टैंडर्ड है ना, जो बार है, वो अब खत्म हो गया। मुरली कार्तिक इंडिया में खेलते खेलते रिटायर हो गया, वो बाहर जाते थे, पता नहीं बाहर में एक ही बार मैंने उसको देखा बाहर में परफॉर्म, मतलब खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ जो 2003 वाला जो मैच था, जहां पे अनिल कुंबले ने 7-8 विकेट निकाली थी सिडनी और दूसरे ग्राउंड्स पे। तो बॉलर्स को तभी मौका मिलेगा। शार्दुल ठाकुर का नाम क्यों आता है बार बार? शार्दुल ठाकुर इस बार भी इंग्लैंड में क्यों गया? क्योंकि वो बाहर जाके परफॉर्म किया दोस्त। इंडिया में आप बैठ के 300 रन 400 रन भी मार लो, कोई पूछने वाला नहीं है। करुण नायर 300 रन मारा ना, कौन उसको पूछ रहा था? यही करुण नायर अगर 100 रन भी मार देता या 350 450 भी मार देता, तो उसका आज भी नाम हो रहा होता कि यार ये प्लेयर है जो कि कुछ कर सकता है। यही तो करना होता है, बाहर जाकर के बाहर निकलो, वहां परफॉर्म करो। यहां पे अब कोई नहीं देखने वाला, यहां पे तो हर प्लेयर हीरो है यार, सुपर हीरो है। अब एन जगदीशन को आप सेंट्रल आप आज के मैच में सेंचुरी मारा है, ऋतुराज गायकवाड़ आज के मैच में 148 मारा है। अब बहुत सारे लोग आकर के बोलेंगे कि उनको मौका नहीं मिलता बाहर, तो कैसे मारेगा? अरे मौका नहीं मिलता है तो दूसरे जब फॉर्मेट्स में जाता है, अंडर 19, अंडर 23, इंडिया ए कभी भी जा रहा है, वहां पे आप खेलो, वहां रन बना दो, तब देखो आप कैसे। महेंद्र सिंह धोनी का क्यों नाम होता है यार? केनिया में वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में बाहर जाकर के, और केनिया में जाकर के जब ट्राई नेशनल सीरीज, तो वहां पे वो सेंचुरी मार रहा था। उसके बाद उसको परफॉर्मेंस के लिए इंडिया में वापसी मिला, और उसके बाद उसने परफॉर्म करना चालू किया। जो वर्ल्ड कप हम जीते 2007 में, वो बाहर जाकर के जीते थे, इंडिया में नहीं जीते हम। 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी हम जो जीते, वो इंग्लैंड में जाके जीते हम। तो बाहर निकलो, घर में हर आदमी स्कोर कर लेता है। ऐसे ऐसे प्लेयर्स को मैं जानता हूं जो घर में तो कोई भी सेंचुरी मार लेता है। यार सुरेश रैना ने डेब्यू में सेंचुरी किया हुआ है श्रीलंका में जाके कंडीशन में। बाहर करो ना, अब बाहर अगर एक भी सेंचुरी कर दो, दो भी सेंचुरी कर दो, तो आपको टीम में कैसे कोई निकाल सकता है? क्योंकि बाहर का सेंचुरी को हमेशा याद रखा जाता है। वीवीएस लक्ष्मण हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली, इनमें क्या क्या अलग है? ये अलग है कि वो बाहर जाके सेंचुरीज बनाते हैं। इंडिया में तो वो बनाते ही बनाते हैं, बाहर भी जाते हैं तो वो अपना ऑरा अपना क्रिएट करते हैं। रन नीति, जो रन बनाने का जो भूख है, उसको अपना बरकरार रखते हैं। जसप्रीत बुमराह का नाम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बाहर जाके विकेट्स लेता है। क्यों बाकी बॉलर्स का नाम क्यों नहीं होता है? क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों? इसका जवाब जब तक आप नहीं ढूंढोगे, टीम में नहीं आ सकते। अब जब भी टीम इंडिया को बाहर भेजना होगा, यशस्वी जायसवाल उस टीम में हमेशा होगा, क्योंकि वो बाहर जाके सेंचुरी लगा चुका है, उसको उस कंडीशन का आइडिया है। जब भी मौका मिले, तुरंत उसको ग्रैब करना है बाहर का। शुभमन गिल बाहर में जाके सेंचुरी ठोका, ऑस्ट्रेलिया में जाके 90 रन मारा, वो जो हम गाबा में टेस्ट जीते। ब्रेन खुल जाएगा आपका। सिर्फ बोलने से, बड़बोला बनने से
मतलब इतने साल आप क्रिकेट खेले हो, आपको ये चीज पता नहीं चल रहा है क्यों मेरे को बाहर टीम में अंदर बाहर किया जा रहा है? वृद्धिमान साहा इज अ ग्रेटेस्ट विकेट कीपर, बट बाहर जाके उसका क्या परफॉर्मेंस है वो देखो ना। क्यों उसको बाहर से नहीं, क्यों ऋषभ पंत को लेने के लिए हम लोग मजबूर हो गए? ऋषभ पंत इज नॉट ए गुड विकेट कीपर इन फ्रंट ऑफ वृद्धिमान साहा, बट वो खेलता है, बाहर जाके परफॉर्म करता है। शार्दुल ठाकुर बाहर जाके परफॉर्म करता है, उसको मौका मिलता है बार बार। इसीलिए जिस दिन आप बाहर परफॉर्म नहीं किए और फिर डोमेस्टिक में आ रहे हैं और वहां भी परफॉर्म, उस दिन आपका पत्ता कट गया। चाहे आप बड़े बड़े प्लेयर्स को उठा के देख लो, चेतेश्वर पुजारा को देख लो, बाहर परफॉर्म नहीं किया, फिर वापस आया डोमेस्टिक में, वहां परफॉर्म नहीं किया, बिठा दिया गया। अजिंक्य रहाणे को देख लो, अश्विन को देख लो। बाहर परफॉर्म करना इज द मूल मंत्र ऑफ गेटिंग सिलेक्शन इन टीम इंडिया स्क्वाड। बहरहाल अब दूसरी खबर की ओर बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तान में क्या चेंजेस हो सकते हैं। देखो, पाकिस्तान ने मेरे को जो मैं आकलन कर रहा हूं वो मुझे लग रहा है कि 3 प्लेयर है जो मतलब प्लेइंग 11 में जो 3 प्लेयर हैं जिनको वो बिठा सकते हैं और उनकी जगह पे किसी और को लाया जा सकता है। पहला जो मुझे लग रहा है वो है साइम अयूब का, फॉर्म में नहीं है वो बंदा। दूसरा मेरे को लग रहा है वो है फकर जमान का। तीसरा मुझे लग रहा है, सॉरी साइम अयूब नहीं, पहला मुझे लग रहा है साहिबजादा फरहान, दूसरा मेरे को लग रहा है फकर जमान, और तीसरा मुझे लग रहा है आउट ऑफ फॉर्म जो है वो है मोहम्मद हारिस। इन तीनों की टीम में जगह नहीं बन रही है। पिछले 4-5 मैचों से ये लोग परफॉर्म नहीं किए हैं। 7-8 का एवरेज चल रहा है, 122 115 का इनका स्ट्राइक रेट है। उससे लाख गुना बेटर प्लेयर्स होंगे पाकिस्तान में। चलो एक बार फकर जमान आपका ब्रांड है, आपका नाम है, उसका नाम चलता है इसलिए उसको खिला भी ले रहे हो। व्हाट अबाउट साहिबजादा फरहान एंड हारिस? उनका कोई भी वो नहीं है। इन लोगों को आप बिठा सकते हो और उसके जगह पे आप एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर को ला सकते हो। ठीक है, ये पाकिस्तान टीम को करना होगा, तब जाकर के उसका कुछ बात बनेगी। नहीं तो इंडिया, अभी तो इंडिया से तो हारना तय है, लेकिन अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश भी ठोक सकती है इनको अगर ये गलतियों पर सुधार नहीं किया गया तो। थोड़ा सा एक रिस्क चलो आप ले रहे हो, लेकिन इस रिस्क को बड़ा बनाओ। आप ये उसको कॉन्फिडेंस दो ना कि यार तू हारे, तू जीते, तू कैसा भी रन बनाए, लेकिन अगला 5 मैच और एशिया कप तू खेल रहा है। देखो थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस दे करके वो प्लेयर कुछ बड़ा कर सकता है। हारिस का तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या, मतलब बैटिंग पकड़ना भूल गया है कि उसको रोल अपना पता नहीं चल पा रहा है। ये मेरे को पता है कि वो ही इज ए टॉप ऑर्डर प्लेयर और उसको नीचे आप खिला रहे हो, उसको नीचे खेलना नहीं आता, ये तो मेरे को तय है। क्योंकि जिस पोजीशन पे वो आता है वहां पे स्पिनर डोमिनेट करते हैं और स्पिनर खेलना उसके बस की बात नहीं मुझे नजर आ रहा। स्पिनर को आप नहीं मार सकते उस तरीके से जिस तरीके से आप पेसर को मार सकते हो। जब बॉल पेस पे आता है ना, बैट पे, तो उसकी जो टाइमिंग होती है वो बहुत अलग लेवल पे होती है। यही जब स्पिनर को आप करते हो तो वहां पे आपको ताकत और टाइमिंग दोनों चाहिए होता है। पेसर में सिर्फ आप टाइम कर दो तो आपका उसके पेस से बॉल कैरी होकर के आपका बाउंड्री चला जाएगा या 38 सर्कल क्रॉस कर जाएगा। ये बेसिक सी चीज है। या तो उसको नंबर 3 दो, फकर जमान को आप ओपनिंग करा लो, साहिबजादा फरहान को आप बिठाओ। आप फकर जमान और साइम अयूब के साथ ओपनिंग पे जाओ। तीसरे पे आप हारिस को लाओ, चौथे पे आप सलमान अली आगा को लाओ, पांचवें पे आप हसन नवाज को लाओ, छठवें पे आप मोहम्मद नवाज को लाओ, सातवें पे आप कोई और एक्सपीरियंस प्लेयर खुशदिल शाह हो गया उसको ले आओ, और 8वें पे आपका फहीम अशरफ हो गया या फिर मोहम्मद नवाज हो गया। सुफियान मुकीम और इब्रार अहमद दोनों को एक साथ खिलाओ। पेसर में आपके पास एक ड्रॉप कर दो, या तो हारिस को ले लो या तो शाहीन को ले लो। एक पेसर से ड्रॉप करो आप। इस तरीके से बैलेंस स्क्वाड बनेगा, इस तरीके से आप विनिंग कॉम्बिनेशन पे वापस आओगे। आज भी मैच है यूएई के साथ, देखते हैं पाकिस्तान क्या चेंजेस करता है, कैसे खिलाता है और इस मैच से वो क्या लेकर के जाता है। देखिए यूएई के पास कुछ भी नहीं है लॉस करने के लिए, सब कुछ है गेन करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान को यहां पर बहुत कुछ गेन करना है। उसको एक बड़े मार्जिन से जीतना है,
यूएई से भी जब लास्ट टाइम जीता था वो उस मार्जिन से नहीं जीता, यूएई भी 180 तक पहुंच गया था। 10 बॉल और रहते या 5-7 बॉल और रहते ना आसिफ खान के पास, तो वो निकाल गया था मैच। सागिर खान और आसिफ खान दोनों ने जब बैटिंग कर रहे थे तो। बहरहाल आज जो मैच है वो हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।